अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2। लास्ट हमने 30.1 कंप्लीट की थी, आज 30.2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है, डिफाइन अ रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल इन सर्कुलर सिस्टम एंड प्रूव द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। एक्चुअली ये टॉपिक हम पढ़ चुके थे, सिर्फ एक बार गो थ्रू करवाना, जिसके अंदर हमने रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन सीखा था। लेकिन इसके अंदर एक फॉर्मूला क्रिएट होता है इस चीज से। वो फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास थीटा है जो एंगल बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास आर रेडियस है और ये एल हमारे पास आर्क लेंथ है। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूले की मदद से हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इससे ड्राइव हुआ है। आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियन और रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, मतलब एंगल जो भी है थीटा, थीटा एंगल हमारे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की मदद से हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द आर्क लेंथ, मैं आपको बता चुका हूँ एल जो है वो आर्क लेंथ है, आर जो है हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, और थीटा हमारे पास एंगल है। ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, और इसको देख के मैं फॉर्मूला हमें फॉर्मूले को देख के हमें सब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आर्क लेंथ निकालना है, मतलब हमें एल फाइंड आउट करना है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई अपॉन 5, हमें एंगल दे दिया गया है रेडियन की फॉर्म में, ठीक है। सिंपल, हमने फॉर्मूला एल इज इक्वल टू, मतलब आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, मतलब थीटा। हमने आर की वैल्यू रखी और 2 पाई अपॉन 5 रखा। 5 से 5 कट गया तो मेरे पास आ गया 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.142 भी होती है अगर डेसिमल में लिखें, और अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 22/7 हमारे पास बनती है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 2 से, तो 44/7, और उसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू इसकी 6.28 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर था, इसलिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर यूनिट मैंने इसको दिया है। तो ये इसका क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल था। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, ये जो आपको मैट्रिक के अंदर चैप्टर 30 के, ये जो 30.2 है स्पेशली, ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर था जिसके ये टॉपिक्स थे। और ये जो सवाल एग्जाम्पल 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस उस बुक में थे, और बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद पड़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। और वो हमेशा फर्स्ट ईयर के अंदर वो जरूर आते थे सवाल, एक पार्ट मतलब उसका डन था इसमें से। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको नोट डाउन जरूर करें। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। समझाया तो मैं आपको। हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाइसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल ऑफ ई इक्वल टू 56। ठीक है, अब कह रहा है हाउ फार, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पर एल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है इन, अब एंगल उसने गिवन है 10 रेवोल्यूशन, और उसने डायमीटर दे दिया। बेसिकली डायमीटर क्या होता है, रेड, ये सर्कल है, ये जो ये चीज कहलाती है डायमीटर। और अगर इसका हाफ कर दें तो वो बेसिकली रेडियस होता है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को ले लूं, मतलब मिड से, सेंटर से, तो ये हमारे पास रेडियस होता है, और अगर फुल इसको करते हैं तो ये डायमीटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हमने क्या कही, यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन के बिना, 10 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। हमें कितने रेवोल्यूशन के हुए ना, 10, तो हमने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, 10 1 10। तो इसका मतलब 10 रेवोल्यूशन बराबर हो गया 20 पाई के। अब ये 20 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 10 गिवन है, तो मैंने 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया। तो ये हो गया 10 1 10, 10 रेवोल्यूशन, ये 10 2 20, तो 220 पाई। तो मेरे पास एंगल जो आ गया वो 20 पाई रेडियन आ गया, क्योंकि आपको एग्जैक्टली क्लियरली गिवन नहीं था, रेवोल्यूशन गिवन थे। तो ये इसकी कन्वर्जन है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। 10 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कराया तो 10 रेवोल्यूशन बराबर हो गए 20 पाई के। तो ये तो मेरे पास आ गया एंगल। अब नेक्स्ट बारी है रेडियस निकालने की। डायमीटर ऑफ द व्हील 56 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये सर्कल, सॉरी ये तो गलत बन गया, सर्कल का ये पूरा पार्ट कहलाता है डायमीटर, और अगर इसको मैं हाफ कर दूं इस पार्ट को, तो वो कहलाता है रेडियस। तो मुझे जो गिवन है डायमीटर 56 है। अगर आपने रेडियस निकालना है तो डायमीटर को डिवाइड कर दे 2 से,
तो डायमीटर 56 है, 56 को डिवाइड बाय 2 किया मैंने, तो मेरे पास आ जाएगा 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज की गई, बड़ी गौर से देखें, समझने की जरूरत है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में लेके गए। वैसे इस सवाल के अंदर इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन इसके अंदर किया गया है तो हम इसको कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। तो आप सीख लेंगे कि सेंटीमीटर टू अगर मीटर में जाना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे हम, तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर टू मीटर में आ जाएगा। तो इसकी अगर कटिंग कर ले हम तो 2 वन जा, ये 14 बन जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 2 सेवन जा एंड 2 25। तो वैल्यू आ जाएगी 7/25। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, रेडियस को निकालने के लिए डायमीटर को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश हमने की, तो उसमें डिवाइड बाय 100 किया, तो 28 को डिवाइड बाय 100 किया, तो हमारे पास आ गया 7/25। हमारे पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेडियस की। तो आई होप क्लियर होंगी चीजें, आसान है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपने समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप रेवोल्यूशन को रेडियन में लेके जाते हैं, और किस तरीके से आपने रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट, और डायमीटर को रेडियस में आपने कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, हमारे पास एंगल भी आ गया, हमारे पास रेडियस भी आ गया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब मीटर में कन्वर्ट किया है तो उन्होंने पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं किया है। जैसे यहाँ 7/25 आया, इन्होंने सॉल्व नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट डाउन कर दी है। तो कोई इसमें मसला नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ सब चीज़ों को। तो ये हमारे पास थीटा है, एंगल आ गया, और यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि फॉर्मूला था एल इक्वल टू आर थीटा, मतलब आर्क लाइन इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो यहाँ पे आर की पूरी वैल्यू पुट कर दी, थीटा मेरे पास 20 पाई है तो मैंने 20 पाई पुट कर दिया। यहाँ पर फिर 56 को मल्टीप्लाई बाय, और उन्होंने पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, सारी वैल्यूज आ गई। अब आपने सिंपल इन सब वैल्यूज को सिंपली आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और एल एल की वैल्यू आ गई 17.6, मतलब आर्क लेंथ आ गया 17.6। तो आप इसको इंग्लिश में आंसर 10 बॉय ट्रेवल 17.6 मीटर इन 10 रेवोल्यूशन। क्योंकि सवाल आपसे इंग्लिश में पूछा गया है तो जवाब भी देना इस फॉर्म में जरूरी है, क्योंकि इसके नंबर्स होते हैं। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें इसकी ज्यादा से ज्यादा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारे पास है, जिसके अंदर में फाइंड आर है, आर फाइंड आउट करना है हमें, एल गिवन है, हमें थीटा भी गिवन है। तो सिंपली हमने एल और थीटा लिया, हमने आर निकालना है। ये देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे आर फाइंड आउट करना है, इस थीटा को वहां ले जाऊंगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया आर इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय थीटा। तो आर्क लेंथ हमारे पास एल जो थी हमारे पास क्या है, 4, और थीटा है 1/4। ठीक है, जब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4/1। तो 4 4 जा 16, तो 16/1, सिक्स नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आर आ गया 16 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मुझे गिवन था एल, तो इसलिए आर की वैल्यू आ गई 16। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर दो टॉपिक है जैसे कि पढ़ा हमने। एक है प्रूव द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया के दो फॉर्मूले, ये किसकी पूरी डेरिवेशन है जिससे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये आपने सिर्फ गो थ्रू करनी है इसको एक बार। ये इसके दो फॉर्मूले, 1/r² थीटा, 1/आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय आर। ये दोनों फॉर्मूले इसके हैं जो आपको आने चाहिए, आप जरूर नोट डाउन करें। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये इसके फॉर्मूले, जब एरिया आपको निकालना पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूले की मदद से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एंगल इज 60 डिग्री। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अच्छा जी, एंगल को रेडियन में रख के ही सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर जो क्या कहते हैं,
एंगल है वो रेडियन में रख के ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात होगी। ये दो फॉर्मूले, अब इन दो फॉर्मूलों में कौन सा इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। यहाँ पे आपको रेडियस और एंगल दे दिया है। तो अगर आप देखें तो पहला फॉर्मूला जिसके अंदर रेडियस और एंगल है, तो सिंपली हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर था और थीटा मुझे 60 डिग्री गिवन था। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से जीरो काट दिया, 6 1 दा 6 3 दा, तो ये आ गया पाई अपॉन 3। तो मैं फिर कह रहा हूँ डिग्री से रेडियन में जाना जरूरी है। अब आर्क लेंथ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 r² मल्टीप्लाई बाय थीटा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया थीटा अपॉन 3। थीटा की वैल्यू तो सॉरी पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। ये सिंपली हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया मैं आपको बताया था, 1/2 5 मल्टीप्लाई बाय, जो हमारे पास पाई है इसकी वैल्यू होती है 22/7, और पाई के नीचे था 3, तो वो 7 के साथ आ गया, ठीक है। ये हो गया 5/2, ऊपर हो जाएगा 22/21, 2 1 2 11, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 11 55, और नीचे मेरे पास आ गया 21, ठीक है। इसको सिंपली आपने डिवाइड कर देना है। जब आप 55 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.61, ठीक है। तो ये आपका, सॉरी इसमें एक मिस्टेक कर दी है मैंने, एक मिस्टेक मुझसे छोटी सी हो गई, इसको मैं ठीक कर दूं। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज एक बार फिर गो थ्रू कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर हमारे पास आर का स्क्वायर था वो मैंने नहीं अप्लाई किया, जिसकी वजह से आंसर गलत आएगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ 5 का स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 1/2, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 22/21, तो 2 1 2 11, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 25 हम करेंगे, तो हमारे पास आएगा 275। तो 275 डिवाइडेड बाय 21, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 21 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा सवाल। इसी तरीके से नीचे भी एक सवाल हुआ हुआ जिसके अंदर सिंपली हमारे पास डेटा के अंदर रेडियस गिवन है और हमें एंगल रेडियन में ही गिवन है, तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप नीचे देखें तो सॉल्व हुआ है, मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए मैं गो थ्रू कर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास, ये दो टॉपिक हमने आज पढ़ने थे। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, फाइंड थीटा इफ एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है, सिंपल डेटा हमारे पास ये है। फॉर्मूला हमारे पास है आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो आर्क लेंथ 20 था, रेडियस मुझे 5 गिवन था, 5 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड कराए, तो 20 डिवाइड बाय 5 हमारे पास आंसर आ गया 4। तो इसका रेडियन में आंसर लिख दिया, तो थीटा आ गया 4 रेडियन। हमें रेडियन में रख के सॉल्व करना है, ये बात याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन, अच्छा देखें इससे मैंने सारे पार्ट नहीं करवा रहा, बाकी पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हैं। वो आपके लिए बेसिकली प्रैक्टिस है, वो आप जरूर प्रैक्टिस करें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले याद कर लें ताकि आपके लिए आगे आसानी हो। और फिर सवाल है फाइंड, ये बेसिकली एल है आर्क लेंथ, ये जो है ये आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है इसके अंदर, ठीक है। आर हमें दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, थीटा दे दिया गया है। सिंपल हमने फॉर्मूला लिखा, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। रेडियस की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी, क्योंकि थीटा ऑलरेडी रेडियन में था तो मुझे कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 21.21 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में मुझे गिवन था रेडियस का यूनिट, तो इसलिए सेंटीमीटर। अच्छा जी, फिर है फाइंड आर। अब आर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने थीटा को कन्वर्ट किया रेडियन में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने कन्वर्जन नहीं की तो आप पूरा सवाल गलत कर देंगे। तो सबसे पहले कन्वर्ट किया मैंने, कन्वर्जन हम सीख चुके हैं 30.1 के अंदर, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो पाई अपॉन 3 आ गया। आर्क लेंथ मुझे 2 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला था मेरे पास। फिर सिंपली हमने क्या किया इस चीज को, ये बन गया, हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये पाए जो है मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 6/पाई। ठीक है। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। ठीक है, ये 22 है, 22/7, तो 6 × 7 डिवाइड बाय 22, तो 42 ÷ 22। सिंपली आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.90। तो ये आपका आंसर आएगा आपके पास 1.90 मीटर, क्योंकि मीटर में गिवन था मुझे यहाँ पे आर, इसलिए मीटर में आंसर आया। तो ये हमारे 3 सवाल डन हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ उसके सारे पार्ट्स नहीं करवा रहा, बाकी पार्ट्स को आपने गो थ्रू करना है। बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मुश्किल नहीं है। करस्पॉन्डिंग विद सेंट्रल एंगल मेजर, एंगल दे दिया है और कह रहा है आर्क लेंथ निकालनी है, मतलब एल मुझे फाइंड आउट करना है, थीटा उसने मुझे दिया है 30। अब यहाँ पर कह रहा है यूनिट सर्कल। जब भी यूनिट सर्कल का नाम आएगा इसका मतलब आपका रेडियस 1 होगा। ये बात आप लिख के रख लें कि जब भी यूनिट सर्कल आएगा तो एरिया आप और रेडियस आपका, जब भी यूनिट सर्कल लिखा हुआ आएगा तो रेडियस आपका 1 होगा। तो ये सिंपल हमने सबसे पहले क्या किया। अच्छा जी, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने थीटा को चेंज किया रेडियन में, पाई/6 हो गया। और आर जो है 1 यूनिट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी यूनिट सर्कल आएगा तो 1 रेडियस होगा। सिंपल फॉर्मूले मैंने पुट किया, 1 × पाई/6 किया तो आंसर आ गया पाई/6 यूनिट। तो ये था आपका आर्क लेंथ, और इसी के साथ 4 क्वेश्चन हमने इसके डन कर लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एरिया का टॉपिक पढ़ा उसके भी क्वेश्चन हैं, और जो हमने वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल पढ़ा जिसपे हमने रेवोल्यूशन में कन्वर्जन की, हमने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, उस तरीके के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, आप लोग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5 से 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।